बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक असील अरब अपने वतन, कबीले या ख़ानदान से दूर रहते हुए मौत से हमआगोश होने को बहुत बड़ी बदनसीबी तसव्वुर करता था, और पुराने ज़माने के आराब की सबसे बड़ी नफरीन और बद्दुआ यही थी कि जब अपनी नाराज़गी का इजहार करने के लिए किसी को कोसते तो कहते, रब करे तुझे कबीले के बाहर गुर्बत में मौत आए। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि जब मुसलमानों की जमात मदीने से मक्का की तरफ रवाना हुई तो उसमें शामिल मुहाजिरीन उस रास्ते को सर के बल नहीं बल्कि रक्स गुना तय करते रहे, क्योंकि उन्हें एहसास था कि वो शहर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही उनके दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि मक्का मजहबी लिहाज से बैनुल अक़वामी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल शहर था। खाना काबा के आसपास तमाम मजहबों के हुजरे मौजूद थे, जहां उनके खुदाओं और देवताओं के मुजस्समे और तस्वीरें रखी हुई थीं। हर इंसान, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, बिना रोके टोके मक्का में दाखिल होकर खाना काबा का तवाफ़ कर सकता था। इस्लाम भी अहले मक्का की नज़र में दूसरे मज़हबों की तरह एक मज़हब था। लिहाजा कुरैश मुसलमानों से ये नहीं कह सकते थे कि तुम्हें मक्का में कदम रखने और काबे की ज़ियारत करने का हक़ नहीं पहुँचता। और हमने ये भी कहा था कि अगर पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती की मुखालिफत न करते और बुतों को बातिल करार देते हुए उन्हें दूर फेंक देने को न कहते तो किसी को उनसे कोई अदावत दुश्मनी न होती। कुरैश की इस्लाम दुश्मनी यहाँ से शुरू होती थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे तमाम मज़हबों की नफ़ी करते और उन्हें बातिल करार देते थे जो बुत परस्ती पर कायम थे। इसके अलावा वो तमाम बुतों को तोड़ने और दूर फेंक देने के नज़रिए पर सख्ती से कारबंद थे। लेकिन इस मौके पर जबकि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की ज़ियारत करने जा रहे थे, तो उनका मकसद ये नहीं था कि वो अपने नज़रियात को अमली जामा पहनाए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आराब की तरह सिर्फ काबे की ज़ियारत या बकौल मुसलमानों के उम्रा अदा करने मक्का जा रहे थे। जिस लम्हे पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ रवाना हुए तो अबू सुफियान शहर में न था, और शहर के सरकर्दा अफराद इस शशोपंज में मुब्तला थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मुसलमानों के बारे में क्या तदबीर इख्तियार करें। अलबत्ता अहले मक्का की मसलहत इसी में थी कि ज़ायरीन काबा चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, मक्का में आज़ादाना आमोदरफ्त करें, वहाँ के बाज़ारों में ख़रीद करें, फ़रोख्त करें, जिसका फ़ायदा मक्का वालों को पहुँचे और उन्हें कुर्बानी का गोश्त भी नसीब हो। लिहाजा 2000 मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी लगाना अहले मक्का के फ़ायदे में न था, बल्कि तजारती नुक्ता नज़र से नुकसानदेह साबित होता। ख़ासा ये कि हुर्मत के महीनों में हर इंसान को मक्का में दाखिल होने की आज़ादी थी, और मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने से रोकना उस ज़माने में राइज आइन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी था।